नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं संदीप सर जीके। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। और मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। रात को बज गए हैं 9 और नया टॉपिक आज का है भारत के प्रमुख नगर और उनके फाउंडर। जो इंपॉर्टेंट नगर हैं, जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, उसे किसने बनाया है, उसको किसने बसाया है, उनको है ना, उसका डिजाइनर कौन है, किसके द्वारा उसको बसाया गया है, वो वीडियो नंबर 17 है। आपको बता दूं बच्चा कि शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे ये दो क्लासेस हमारी डेली होती है। 15-15 मिनट के वीडियो होते हैं, 20-20 मिनट के वीडियोस होते हैं। ये 10 मिनट शो के नाम से होता है। यहां पर डेली दो क्लास, एक क्लास ये, एक क्लास ये, दो क्लास होती है। और एक क्लास का मतलब यहां पे एक टॉपिक, हर क्लास में एक टॉपिक फिनिश करता हूं 6 बजे और 9 बजे। तो 6 बजे 9 बजे क्लास टोटल मिलाकर हमने अभी तक 16 टॉपिक फिनिश कर लिया है। 16 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, 10 मिनट शो के नाम से है। और टॉपिक नंबर 17 आज हम करने वाले हैं। 16 के बाद ये 17 नंबर का टॉपिक है और ये है आपका भारत के प्रमुख नगर, उनके संस्थापक। क्लियर? चलिए, उसके अलावा एक क्लास होती है रात को 10 बजे, धुआंधार शानदार क्लास। एंसेंट हिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन हमने शुरू किया था मंडे को और आज सैटरडे है। सैटरडे को लास्ट क्लास है। 6 दिन का प्लान था कि 6 दिन में मैं एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, फिर मिडावल हिस्ट्री होगी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री होगी। क्लियर? तो आज मतलब आज कौन सी डेट है? 9 तारीख है, 9 दिसंबर। तो मंडे को जो भी डेट रही होगी, मंडे से लेकर के स्टार्ट किया था हमने, और सैटरडे ये 9 दिसंबर तक हमने 6 दिन में हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री किया, फिर मिडावल हिस्ट्री होगी अगले वीक से, फिर मॉडर्न हिस्ट्री होगी। क्लियर? तीनों क्लास जरूर देखना है। 6 बजे 9 बजे 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस होते हैं और रात को 10 बजे होता है आपका बेहतरीन 1 घंटे 1.5 घंटे का शानदार वीडियो। क्लियर? इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, क्योंकि अब मैं टेलीग्राम धीरे धीरे बंद कर रहा हूं। टेलीग्राम में जितनी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस तरह पोर्नोग्राफी, पता नहीं क्या क्या होते रहे टेलीग्राम में, बहुत रिस्की है टेलीग्राम, है ना। तो इस कारण से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7042 नंबर पे, और 7042633154 आपका नाम और आपके एग्जाम का नाम भेजिएगा। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, लिंक में क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। संदीप सर जी का ऑफिशियल ग्रुप है। 400 500 600 बच्चे वहां पे हो चुके हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। प्राइवेसी मेंटेन है, नहीं कोई आपको मैसेज कर पाएगा, ना कोई आपको व्हाट्सएप कर पाएगा, ना कोई फोटो देख पाएगा, ना कोई परेशान कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेसी इतनी मेंटेन है कि आपके अलावा आपको कोई वहां नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आप दिखोगे, बस हो गया। क्लियर? तो ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। प्रमुख नगर, उनके संस्थापक के बारे में। सबसे पहला नाम आता है कोलकाता। जो कोलकाता है, इसके संस्थापक कौन है? जॉब चारनॉक जो है, ये आपका जॉब चारनॉक या जॉब चारनॉक जो है कोलकाता का फाउंडर है, संस्थापक माना जाता है। नोट कीजिएगा, चारनॉक जो है ना, कोलकाता का। और विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज ऐतिहासिक स्थलों में है। इसे सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ प्लेसेस के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का सबसे व्यस्त ब्रैकेट ब्रिज कोलकाता में ही है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट 2-3-4 बातें कोलकाता के बारे में। पहला, इसकी स्थापना चारनॉक ने की है। विक्टोरिया मेमोरियल यहीं पे है, फोर्ट विलियम यहीं पे है, बेलूर मठ यहीं पे है, हावड़ा ब्रिज ऐतिहासिक स्थल यहीं पे है। ठीक है? और इसे सिटी ऑफ जॉय या सिटी ऑफ प्लेसेस के नाम से भी जाना जाता है कोलकाता को। और विश्व का सबसे व्यस्त ब्रैकेट ब्रिज भी यहीं पर है। कहां पे? कोलकाता में। नेक्स्ट आता है मुंबई। जो मुंबई है, मुंबई की स्थापना किसने की थी? ओनाल्ड ऑक्जिगर के द्वारा मुंबई की स्थापना की गई थी, ओनाल्ड ऑक्जिगर के द्वारा। और मुंबई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई देश का सबसे धनी शहर माना जाता है। भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन राजधानी, इंटरटेनमेंट कैपिटल मुंबई है। वित्तीय, वाणिज्यिक, फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो भी मुंबई को ही कहा जाता है। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से चली थी 1853 में, 1853 में। अब आपकी ड्यूटी है कि आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि पहली ट्रेन कौन सी थी और किस डेट को चली थी, कहां से कहां तक चली थी, ये आपको बताना है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा मुंबई जो है, मुंबई का नाम एक स्थानीय देवता के नाम पर रखा गया है। स्थानीय देवता एक मुंबा देवी है वहां पे, है ना। ठीक है, अगला आता है आपका भोपाल। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की है। परमार वंश के राजा है राजा भोज, उनके द्वारा भोपाल की स्थापना की गई है। मैं भोपाल में 5 साल रहा हूं, 2010 से 2015 तक रहा हूं, 14 तक 5 साल रहा हूं, 2009 से 2014 तक रहा हूं, 5 साल। और भोपाल, इसकी स्थापना परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा की गई थी। और ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के जितने भी सीएम हाउस हो गया, वल्लभ भवन हो गया या सतपुरा भवन हो गया, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं सारे लगभग भोपाल में ही है। बड़ी लेक भोपाल में ही है, लेक, है ना। और अभी एक रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। नरेंद्र मोदी खुद आए थे वहां पर इनॉग्रेशन करने के लिए, वो भी भोपाल में ही है। अगला आता है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली एडविन लुटियंस, स्पेशली साउथ दिल्ली की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना एडविन लुटियंस के द्वारा की गई है। और इसका डिजाइनर एडविन लुटियंस था। इसे सिटी ऑफ रैलीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ढेर सारी रैलियां होती हैं। भारत का पार्लियामेंट हाउस जो है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा यहीं पे है। इवन यहाँ पे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपका दिल्ली में ही है। और ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। 70 विधानसभाएं हैं, 70 यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, 7 लोकसभा सीट है और 3 आपका यहाँ पे राज्यसभा सीट है।
अगला नाम आता है इसमें इंदौर का। इंदौर की स्थापना अहिल्याबाई जी ने कराई थी, है ना। होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पे अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी भी आपको मालूम होगा, होलकर यूनिवर्सिटी, होलकर स्टेडियम भी है, और बेसिकली अहिल्याबाई जी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो इंदौर की स्थापना अहिल्याबाई जी के द्वारा कराई गई है। यहीं पर इंदौर में ही आपको बता दूं कि यहाँ पर स्वर कोकिला जो लता मंगेशकर जी है, उनका जन्म स्थान यहीं पर है। और जो किशोर कुमार है वो भी इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज के छात्र थे। किशोर कुमार का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े सिंगर थे। और एकल टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले नरेंद्र हिरवानी आपने सुना होगा, एक टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लिया था नरेंद्र हिरवानी ने, वो भी इंदौर के ही थे। अब आपको यह बताना है कि उन्होंने कितने विकेट लिया था और किस टीम के खिलाफ लिया था। यह क्वेश्चन सीजीएल में 2 बार पूछा है। उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया था, एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिया था नरेंद्र हिरवानी ने, वो भी इंदौर के ही थे। उन्होंने किसके खिलाफ लिया था और कितने विकेट लिया था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। भारत के क्रिकेट दिग्गज सीके नायडू, मुश्ताक अली जो है वो भी इंदौर से हैं। और मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर, आज के हॉट स्टार सलमान खान, ये भी इंदौर से ही। इंदौर में बहुत कुछ है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें लिख लो इंदौर के बारे में, बाकी बहुत कुछ इंदौर में है। अभी हम आने वाले समय करते चलेंगे। ये प्रमुख शहर और संस्थापकों का पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी इस वीडियो का आएगा। नेक्स्ट नाम है आपका आगरा का। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। लोदी वंश का राजा था सल्तनत टाइम का, है ना। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी सल्तनत काल जो है, जो कि आपका 1206 से लेकर के 1526, ये 320 साल का था। 1206 से 1526, इसमें सबसे अंतिम वंश जिसे बोलते हैं लोदी वंश। और ये है आपका लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने की थी। और आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। यह लोदी वंश का महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। ये बता दिया मैंने, सिकंदर लोदी के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहां पर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल है आगरा में, आपको मालूम है आगरा में ताजमहल है। और 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसे पेठा नगरी कहा जाता है। पेठा के लिए खाने का जो मशहूर पेठा होता है, बहुत फेमस है, पंछी पेठा वाला बहुत फेमस है आगरा में, कहीं मन करे जरूर जाइएगा। अगला आता है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो है दिल्ली के पास में है ना। वाईफाई स्टडी जब पहले पढ़ाता था, तो वाईफाई स्टडी का जो पुराना वाला ऑफिस था, जो तुगलकाबाद बॉर्डर में था, जो फरीदाबाद तुगलकाबाद और दिल्ली का जो बॉर्डर है, ओखला इंडस्ट्री वाला, वहां पर था, है ना। और ये मोहम्मद तुगलक जो था, उसके द्वारा स्थापना की गई थी। और तुगलक वंश का राजा था। वर्तमान में दिल्ली की सीमा का, दिल्ली और जो हरियाणा की सीमा है, वहां पे है तुगलकाबाद। अगला आता है आपका सागर। सागर की जो है, इसकी स्थापना उदाल शाह जी के द्वारा की गई है। सागर कहां पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध हिंदी कवि राहत इंदौरी का जन्म स्थान भी सागर है, आपको मालूम होगा। यहां पर एक रेहली पार्क है, रेहली, RAHELI, रेहली पार्क यहीं पे है सागर में। और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाली विधायक गोपाल भार्गव जो है, वो भी इसी जिले से ही आते हैं। और वो 1985 से MLA हैं, नोट कीजिएगा, 1985 से 1985 से गोपाल भार्गव MLA हैं भारतीय जनता पार्टी से। और बहुत लंबे समय से लगातार जीतते आ रहे हैं, वो भी यहीं से हैं। तो ये नोट करना, MP वाले बच्चे खासकर नोट कर लें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और सागर कपास और सोयाबीन के लिए फेमस है। और पीतल के बर्तन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जो पीतल के बर्तन होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है सागर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, यही आंसर देना। एक एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख, वो सागर से ही मिला है। और ये गुप्त वंश के एक राजा से रिलेटेड है। मैं 10 बजे वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन, जल्दी आंसर देना कि वो जो एरण अभिलेख है सागर वाला, वो किस किस राजा से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका जयपुर। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह जी के द्वारा की गई थी, जयपुर की स्थापना, ठीक है। और 2019 में विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था जयपुर को। यहां पर आमेर का किला है, हवा महल है, जंतर मंतर है, जयगढ़ किला है, नाहरगढ़ किला है, और ढेर सारे और स्थान यहां पर देखने को मिलेंगे। 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजवा दिया, तभी से इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपका लखनऊ। लखनऊ जो है, ये आपका आसफुद्दौला जो है, इसकी स्थापना आसफुद्दौला ने की थी। और इसकी स्थापना आसफुद्दौला द्वारा की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है लखनऊ, आपको पता होगा, है ना। और यहां पर अगर बात करें, इसे सिटी ऑफ नवाब के नाम से जाता है, नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ। और यहां पर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद क्लॉक टावर, ब्रिटिश रेसिडेंसी, सादत अली खां का मकबरा भी यहीं पे लखनऊ में ही है। दिलकुशा कोठी, 76 मंजिल कैसरबाग पैलेस, रूमी दरवाजा यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं लखनऊ के। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज बोलते हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, नाम चेंज कर दिया गया है इलाहाबाद का, है ना। और इसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, अकबर ने किया था, सम्राट अकबर जो आपका मुगल वंश का राजा माना जाता है। इसे अबोर्ड ऑफ गॉड, है ना, अबोर्ड ऑफ गॉड या सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स या संगम सिटी के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में 2018 में इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम प्रयागराज के नाम से कर दिया गया है, योगी सरकार के द्वारा इसको किया गया है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है अजमेर। अजमेर जो है, अजमेर की स्थापना राजा अजय राज सिंह जी के द्वारा की गई थी।
और चौहान वंश के शासक थे अदय राज, उनके द्वारा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, अजमेर में ही है। तारागढ़ किला है यहाँ का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। इसे हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है, हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का दिल कहा जाता है अजमेर को। यहाँ पर एक दरगाह है, फेमस दरगाह है। अब आपको आंसर ये देना है कि यहाँ पर कौन सी दरगाह है, किसकी दरगाह है, इसका आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट नाम आता है झांसी का, है ना, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस है झांसी। ये वीर सिंह जयदेव जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी झांसी की। बुंदेलखंड में आता है, हर वेले बुंदेलों को हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना होगा। और ये पुष्पावती नदी के किनारे है। झांसी का इतिहास 11वीं शताब्दी का है, जब चंदेल शासकों का झांसी राज्य पर मजबूत नियंत्रण था। और झांसी जो है आप देखेंगे, जो महारानी लक्ष्मीबाई है 1857 क्रांति लड़ी थी उन्होंने, उसके लिए झांसी बहुत ज्यादा फेमस है। झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। अंदर अगर मैप में देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में है, बट मध्य प्रदेश में नहीं, झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट नाम आता है आपका उदयपुर का। उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह के द्वारा कराई गई थी, उदयपुर की स्थापना। और ये उदयपुर की स्थापना सिसोदिया राजवंश के महाराणा उदय सिंह थे, उनके द्वारा की गई थी। और राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयगिरी स्थानांतरित कर दिया गया था, किनके द्वारा, सिसोदिया वंश के राजा उदय सिंह के द्वारा। जग मंदिर उदयपुर में ही है। ताजमहल जग मंदिर यहाँ पे है, ताजमहल जग मंदिर से प्रेरित है। और उदयपुर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर अगर कहीं जाइएगा, बहुत शानदार शानदार पैलेस है यहाँ पे, बड़े महंगे महंगे पैलेस है। जो अभी नरेंद्र मोदी आजकल वेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वेड इन इंडिया मतलब उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे हिंदुस्तान के लोग बाहर विदेशों में जाके शादी करते हैं, उन्हें अब इंडिया में करना चाहिए। तो ये अब वही उदयपुर को ज्यादा फोकस उनका। अगला आता है टाटा नगर। टाटा नगर जो है आपका, ये जमशेद जी टाटा जी के द्वारा स्थापना की गई है ना, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा जी के द्वारा स्थापना की गई है। ये झारखंड में आता है और इसे आपका पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ है, ये राजा कुंभा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, राजा कुंभा जी ने की थी। और कुंभलगढ़ का जो किला है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कुंभलगढ़ के किले को। नेक्स्ट आता है भरतपुर। जो भरतपुर है, ये भी राजस्थान में है और राजा सूरजमल जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगर पटना की बात करेंगे तो पटना की स्थापना उदयन या उदयन ने की है। आपको आंसर ये देना है कि ये किस वंश का राजा था। जो उदयन है, ये किस वंश का राजा था। पटना जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, पाटलिपुत्र कहा जाता था, पाटलिपुत्र, इसकी स्थापना उदयन या उदयन ने की है। आपको आंसर देना है कि ये किस वंश का राजा था। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये हो गया, आंसर सामने लिखा है, हर्यक वंश का राजा था और जिसका नाम बदलकर शेरशाह सूरी ने पटना कर दिया और जो कि वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र पटना हुआ। किसने किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कहां पर? सासाराम, सासाराम बिहार में है। अगला आता है आपका मुंगेर। मुंगेर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा की गई थी। ये बिहार की सीमा के अंतर्गत है। क्लियर? ये पार्ट 1 है। ऐसा ही सेम वीडियो कल आपको मिलेगा पार्ट 2 का, है ना। ऐसा ही सेम वीडियो आपको मिलेगा पार्ट 2 का। ये पार्ट 1 था, ऐसे ढेर सारे नाम और हैं, उसका पार्ट 2 कर देंगे। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेली और रेगुलर क्लास में आना है। शाम को 6 बजे और 9 बजे इसी टाइप के वीडियो मिलते हैं। बहुत ही शानदार शानदार वीडियो मिलते हैं 6 बजे और 9 बजे। ये दोनों वीडियो डेली देखिए। और इसके अलावा 10 बजे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर वाली क्लास हो रही है। तीनों क्लास देखिए रेगुलर तरीके से। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में अभी तक ऐड नहीं हुए, इस नंबर पे 7042633154 पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपका नाम और आपके एग्जाम का नाम लिख दीजिएगा। मैं आपको लिंक भेजूंगा, लिंक में क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे भैया बंद कर रहा हूं मैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ चलेगा, पीडीएफ वीडियो सब कुछ यहीं पे मिला जाएगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अभी 10 बजे वाली क्लास होगी, 10 बजे वाली क्लास में सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, बाय।